Assalamu alaikum. This is Civilized Education System and you are welcome to our online biology class for the students of grade 3, 9th and 9th. This is our third lecture and we are going to study about human digestive system. What is human digestive system? The system of organs that is responsible for the breakdown of food into smaller and smaller components until they can be absorbed and assimilated into the body. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? एक ऑर्गन्स का ऐसा सिस्टम है जो हमारे फूड हम खाते हैं उसको स्मॉलर एंड स्मॉलर करते हैं, यानी कि फूड के बड़े पार्टिकल्स को छोटे से छोटा करते हैं। कितना छोटा करते हैं? इतना छोटा करते हैं कि वो फूड पार्टिकल्स हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके और ब्लड में शामिल कर सके, हमारे ब्लड में शामिल कर सके और ब्लड में शामिल करने के बाद पूरी बॉडी में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके। एज वी ऑल नो दैट फूड गिव्स अस एनर्जी, हम जो फूड खाते हैं वो हमें एनर्जी देती है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प अस टू यूटिलाइज दैट फूड सो दैट वी कैन गेट एनर्जी। डाइजेस्टिव सिस्टम हमें हेल्प करता है उस फूड को डाइजेस्ट करने में, क्योंकि अगर फूड डाइजेस्ट होगा तभी हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। एंड द एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम डाइजेशन इज यूज टू परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज़ which our body perform, all the activities performed by our body. Simply हम ये कह सकते हैं कि digestive system is a system which converts our food into energy. Let's see what are the major parts of digestive system. The human digestive system consists of two major parts. That is, number one is gastrointestinal tract, और in short form we can say GI tract, या इसको alimentary canal भी कहते हैं। अब gastrointestinal tract क्या है? It is a long connected tubular structure that starts with mouth and ends with the anus. ये एक ट्यूब की शक्ल का एक स्ट्रक्चर है और ये कोई एक ऑर्गन इसमें नहीं है, कई ऑर्गन्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और इट स्टार्ट्स विथ माउथ। अगर हम अपने देखें कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो पहले मुंह में डालते हैं, तो ये मुंह से स्टार्ट होता है और एंड होता है एनएस तक। ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कौन कौन सा ऑर्गन्स इसमें होते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। लेट्स सी द सेकंड मेजर पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज एक्सेसरी ऑर्गन्स। एक्सेसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? ये वो ऑर्गन्स होते हैं कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक का पार्ट नहीं होते, यानी हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका जो जीआईटी ट्रैक है उसका पार्ट नहीं होते, लेकिन ये सारे ऑर्गन्स जो हैं वो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में या डाइजेशन में जो है वो मदद करते हैं। वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? टंग है, यानी हमारी ज़बान, सलाइवरी ग्लैंड्स, पेंक्रियास, लीवर, गॉल ब्लैडर, ये सारे वो 5 एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी डाइजेस्टिव ट्रैक का पार्ट तो नहीं होते, लेकिन ये डाइजेशन में हेल्प ज़रूर करते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास डायग्राम है डाइजेस्टिव सिस्टम की। मैंने आपको बताया था जीआईटी ट्रैक, तो जीआईटी ट्रैक आई टोल्ड यू दैट इट स्टार्ट्स विद द माउथ। अगर आप डायग्राम में देखें तो यहाँ पर आपको माउथ शो हुआ है। ठीक है, माउथ के साथ आप नीचे की तरफ जाएँ तो एसोफेगस है। अगर आपको क्लियर होगा तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, माउथ एक ऑर्गन हो गया, उसके बाद एसोफेगस सेकेंड ऑर्गन। ओके, दिस इज एसोफेगस। जीआईटी ट्रैक जो है वो स्टार्ट हुआ है हमारी माउथ से। ये देखिए, ये माउथ है, उसके बाद ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एसोफेगस। एसोफेगस एक पार्ट हो गया, उसके बाद ये पार्ट कनेक्ट होता है हमारे स्टमक के साथ। दिस इज योर स्टमक। दिस स्टमक कनेक्ट्स विद स्मॉल इंटेस्टीन। ये आपकी स्मॉल इंटेस्टीन है जिसके दो पार्ट्स होते हैं, एक ड्यूडेनम और दूसरा सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड इलियम। ये भी अगर आप गौर से देखें, इट इज़ ऑल्सो अ ट्यूबुलर पार्ट। ये स्मॉल इंटेस्टीन कनेक्ट होगी जाके लार्ज इंटेस्टीन के साथ, और इसको हम कॉलॉन भी कहते हैं। दिस इज योर लार्ज इंटेस्टीन, जिसको हम कॉलॉन भी कहते हैं, और कॉलॉन फिर जाके कनेक्ट होता है रेक्टम के साथ। ये रेक्टम एंड रेक्टम के बाद जो एंड है डाइजेस्टिव ट्रैक का वो है एनस। ये जो सारी चीज़ें माउथ से लेकर एनस तक, दिस इज कॉल्ड जीआईटी ट्रैक। ये जीआईटी ट्रैक है जिसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक भी कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम के सेकंड पार्ट जो है वो एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं जो इस ट्रैक का हिस्सा नहीं है लेकिन वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल, दीज आर द सलाइवरी ग्लैंड्स। ये सलाइवरी ग्लैंड्स है जो हमारे माउथ में सलाइवा को जो है वो सिक्रीट करते हैं, यानी हमारे मुंह में थूक जो है वो इन ग्लैंड्स की वजह से होता है। दीज आर द सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर लीवर है, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियास, ये चीज़ें जो हैं वो एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं दैट आर हेल्पिंग अस इन डाइजेशन। इस डाइजेस्टिव सिस्टम को हम इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में भी पढ़ेंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के 4 मेजर स्टेप्स हैं।
इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एलिमिनेशन। अगर इंजेशन की बात करें तो इंजेशन इज सिंपली ईटिंग ऑफ द फूड या टेकिंग द फूड इनटू अ माउथ, ठीक है। ईटिंग, खाने को अपने मुंह में लेना, किसी भी फूड को मुंह में लेना, वो इंजेशन कहलाता है। एज द फूड इज इंटर्ड इन आवर माउथ, जैसे ही जो हम खाते हैं या मुंह में गज़ा लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन इज अ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। हम फूड जो है वो बड़े पार्टिकल की फॉर्म में लेते हैं, तो डाइजेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर फूड पार्टिकल्स इनटू द स्मॉलर फूड पार्टिकल्स, यानी उसको वो डाइजेशन बिल्कुल उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में, फूड को छोटे पार्टिकल्स में कर देता है। थर्ड मेजर स्टेज जो है दैट इज एजिमुलेशन। एजिमुलेशन, व्हाट इज एजिमुलेशन? इट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जब हमारे फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो डाइजेस्ट होने के बाद उसके एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, यानी वो फूड जो है उसे हमें बॉडी में एब्जॉर्ब भी होना होता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद उसको हमारे ब्लड में शामिल होता है। ब्लड में का पार्ट बनने के बाद वो हमारे पूरे ऑर्गन्स तक या पूरी बॉडी तक जाता है और सारी बॉडी को न्यूट्रिशन देता है। Fourth and the last step is elimination. Elimination means the excretion of undigested food. हम जो भी फूड लेते हैं उसके सारे कंपोनेंट्स डाइजेस्ट नहीं होते हैं। फूड का कुछ पार्ट ऐसा होता है जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, एंड दैट अनडाइजेस्टेड फूड शुड बी एक्सक्रीटेड आउट, यानी कि उसको हमने अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम जिस हम डेली फूड लेते हैं लेकिन फूड वो सारा हम यूज़ नहीं करते, हमें जो है वो टॉयलेट यूज़ करना पड़ता है, वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम अनडाइजेस्टेड फूड को एक्सक्रीट आउट कर सकें। So these are the four major steps of digestive system: ingestion, digestion, assimilation and elimination. This was about today's lecture. Next lecture में जो है वो हम इन organs के functions पढ़ेंगे, यानी कि digestive organ, जो भी digestive organs हैं वो किस तरह से function करते हैं, इनका काम कैसे है, क्या काम है, किस तरह से हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं। आपने इस वीडियो को एटलीस्ट 3 टाइम्स लाजमी देखना है क्योंकि हमारा नेक्स्ट लेक्चर इसी से कनेक्टेड है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।